इससे साफ जाहिर होती है कि वो हमारे देश में आस्तीन के काला नाग बने हुए हैं। मैं तुमसे कह रहा हूं और चैलेंज करता हूं तुमको, कल हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद आ रहे हैं सीना पर गोली खाने के लिए, लेकिन खबरदार खबरदार अनिल मिश्रा, सबसे बड़े सच्चे रावण है हमारे पहरेदार, रावण है हमारे पहरेदार। गीता से चलेगा न कुरान से चलेगा, न गीता से चलेगा न कुरान से चलेगा, देश जब भी चलेगा तो भारत के संविधान से चलेगा, भारत के संविधान। कभी देखा था है? न जिंदा में कोई गया और न मरने के बाद कोई वापस आता है। स्वर्ग तुम देखा है तो यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ ना स्वर्ग में। वो भी टकला कहता है कि अम्बेडकर 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 करने से इतना अगर भगवान का नाम लेता तो स्वर्ग मिल जाता। जब इस देश का संविधान लिखा गया तो एक ही कलम से करोड़ों लोगों को हक और अधिकार मिला। उसी संविधान को ताक पे रखते हुए उसी संविधान को मिटाने और खत्म करने के लिए ग्वालियर के हाई कोर्ट के 4 दीवारों ने तैयार कर रखी है, जो ये संविधान खत्म हो जाए। और वहां के कुछ लोगों के द्वारा, जो कि हाई कोर्ट में बाबा साहब का मूर्ति लगना था, उसका भी पुरजोर विरोध किया जा रहा है। इसी सब मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ बहुजन के हमेशा से ये आवाज उठाते रहे हैं, और आइए हम इनसे जानना चाहते हैं कि क्या मुद्दा है वहां जो बाबा साहब की मूर्ति स्थापित करने से रोका गया। जी हाँ साथियों, सबसे पहले इस चैनल के दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। जी हाँ साथियों, बाबा साहब का भी कहना था कि हमारी लड़ाई ब्राह्मण से नहीं, ब्राह्मणवाद से है, पाखंडवाद से है। मैं भी कहना चाहता हूं, और हमारा समाज के जो भी जागरूक नेता है, जो भी जागरूक हमारे लोग हैं, उनका भी एक ही कहना है कि हमारा लड़ाई किसी जाति से नहीं है। जो ढोंग है, उसके अत्याचार है, पाखंडवाद है, उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाते हैं और हमेशा उठाते रहेंगे। हाल ही में घटना घटी है ग्वालियर हाई कोर्ट में, जब बाबा साहब जो संविधान के जनक हैं, संविधान के निर्माता है, उनके प्रतिमा को स्थापना करने से रोका गया, विरोध किया गया। ये क्या संकेत देना चाह रहे हैं? ये क्या हमें समझाना चाह रहे हैं? इससे साफ जाहिर होती है कि वो हमारे देश में आस्तीन के काला नाग बने हुए हैं। उनका अहंकार का दमन नहीं हो रहा है। कौन लोग हैं वो मनुवादी प्रवृत्ति के, जो कुछ लोग जो मनुवादी प्रवृत्ति के हैं, मनुवादी विचार के हैं, ऐसे पाखंडवाद ब्राह्मण हाई कोर्ट के मतलब ग्वालियर हाई कोर्ट के बार काउंसिल पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा कोई है, वो तुच्छ प्राणी, वो महामूर्ख, उसको मैं कहूंगा। उस अहंकारी अनिल मिश्रा को मैं कहना ये चाहता हूं कि अरे भाई, मूर्खता की इतना सीमा पार मत कीजिए। आप अहंकारी हो और आप भूल गए हो कि बाबा साहब सिर्फ बहुजन के नेता नहीं थे। आपके घर में अगर आपकी माँ बहन पढ़ लिख करके कोई पदाधिकारी बनी है और वोट देने का, कोई हर समाज का लोग वोट देने का अधिकार हासिल किया है, तो बाबा साहब की देन है। आज आपके या किसी भी समाज के माँ बहन संपत्ति रखने का अधिकार और 8 घंटे काम करने का अधिकार जो दिलवाने वाले कोई और नहीं थे। आपके दर्द को सभी समाज के, सभी कौम के, सभी संप्रदाय के, महिला हो पुरुष हो, खासतौर पर महिलाओं के लिए, और सबको एक साथ एक समान जीने का अवसर प्रदान अपने संविधान के माध्यम से उन्होंने किया है। और लेकिन वो तो संविधान के मानने को तैयार नहीं है। ऐसे लोग मानेंगे भी नहीं। अनिल मिश्रा, एक तो आपके पूर्वज लोग अत्याचारी थे, गुंडा प्रवृत्ति के थे,
बौद्ध स्तूप को मिटा करके उसी को मंदिर बना करके दूसरे के संपत्ति को कब्जा करना आपके पूर्वजों का इतिहास रहा है। अत्याचारी रहे हैं और तुम्हारे पूर्वज एक नंबर गुंडा प्रवृत्ति के हैं और यहाँ के सीधे साधे मूल निवासियों के ऊपर दिन प्रतिदिन अत्याचार करते आ रहा था। हजारों साल से पशु से बदतर मूल निवासियों के साथ व्यवहार किया, उसका शिक्षा छीना, समाज से वंचित करके रखा, पढ़ने से रोका और मौलिक अधिकार छीना, उसका आत्मसम्मान छीना, गुलाम बना करके छोटा छोटा काम करा करके जो जुल्म ढाया वो तुम्हारे ही पूर्वज थे। अनिल मिश्रा, मैं तुमसे कह रहा हूं और चैलेंज करता हूं तुमको, कल हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद आ रहे हैं, हम हमारे संविधान के रक्षक, हमारे समाज के पहरेदार, और तुमको मैं चैलेंज कर रहा हूं, जिस माई के लाल ने दूध पिया है हमारे चंद्रशेखर आजाद को रोक के दिखाए, वो कल आ रहे ग्वालियर, हम सभी आएंगे और तुमसे हम डरने वाले नहीं है। तुम जैसे पाखंडवादी, तुम लोग अहंकारी हो, तुम्हारे भी समाज में जिसमें इंसानियत है, मानवता है, वो हमारे साथ है, जो समानता चाहते, इंसान को इंसान समझते। अरे बेशरम अनिल मिश्रा, संविधान नहीं होता, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान नहीं होता तो तुम्हारा कोई वजूद नहीं होता, उस कोर्ट में, ग्वालियर हाई कोर्ट में तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं होता, तुम किसी पद पर नहीं होता। बड़े नमक हराम हो यार, शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे घर में कोई भी पढ़ता लिखता है या तुम संपत्ति रखने का अधिकारी हो और आज पढ़ लिख करके किसी पद पर आया, वहां से रिटायर भी हो गया, महामूर्ख अहंकारी मानव, तो बाबा साहब का संविधान का देन है। अरे तुम्हारे पूर्वज तो गलत किए, अत्याचार किए, जुल्म ढाए, गुंडागर्दी करते रहे, मासूम लोगों पर अत्याचार करते रहे, तुम तो कम से कम प्रायश्चित करो। तुम जैसे और भी लोगों को, अहंकारी लोगों को मैं कहना चाहता हूं, जितना जल्दी हो, हजारों साल से हम लोग प्रताड़ित है, हमारा संभल जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो विनाशे काले विपरीत बुद्धि। अनिल मिश्रा, तुम्हारी कैसी औकात हो गई, तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई, तो बाबा साहब जो संविधान निर्माता है, जिनके बनाए हुए कानून के अंतर्गत तुम काम किया, तुम्हारा जीवन का पालन हुआ और उनके अंतर्गत तुम सुरक्षित संरक्षित हो, और तुम कहते हो प्राइवेट प्रॉपर्टी। अरे मूर्ख, किस कॉलेज में लॉ किया है तुम? अनिल मिश्रा, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। खुला चुनौती दे रहा है। खुला चुनौती मैं दे रहा हूँ। कल हमारे चंद्रशेखर आजाद भाई आ रहे हैं, जिसे रावण कहते हो, वो आ रहे हैं कल और हम सभी उनके साथ आ रहे हैं। किसी माई के लाल में दम है तो रोक के दिखा, ईंट से ईंट बजा दूंगा। अनिल मिश्रा, 22 तारीख को हमारे चंद्रशेखर आजाद जी आ रहे हैं तुम्हारे ग्वालियर हाई कोर्ट, अगर दम है तो रोक के दिखा। हम सभी बहुजन, हम सभी उनके साथ है। सीना पर गोली खाना होगा, गोली से न डरेंगे, हम तैयार है सीना पर गोली खाने के लिए और तलवार का वार भी सहेंगे। लेकिन खबरदार, खबरदार अनिल मिश्रा, सबसे बड़े सच्चे रावण है हमारे पहरेदार, रावण है हमारे पहरेदार। मूर्ति लगेगा तो रोक के दिखा। 22 को मूर्ति लगेगा, 22 को मूर्ति भी लगेगी और अनिल मिश्रा जी को सबक भी सिखाया जाएगा। और उससे पहले तुमको कानून के अंतर्गत ही तुमको सीधा कर दिया जाएगा। तुम लोगों को बहकाने का भूल कर रहे हो, गलती कर रहे हो। लोग जाग चुका है, हमारा समाज, और तुम्हारे समाज में भी समझदार लोग हैं, वो भी जाग चुके हैं, वो भी मानवता चाहते हैं, इंसानियत चाहते हैं। सभी संविधान के अंतर्गत से देश चलेगा, न गीता से चलेगा, न कुरान से चलेगा, न गीता से चलेगा, न कुरान से चलेगा। देश जब भी चलेगा तो भारत के संविधान से चलेगा, भारत के संविधान से चलेगा। और तुम संविधान के निर्माता को छेड़छाड़ कर रहे हो, उनके प्रतिमा को छेड़छाड़ कर रहे हो। अरे बेवकूफ, उनका प्रतिमा तो हर भारतीय के दिल में बसा हुआ है। तुम्हारे घर में भी संविधान के निर्माता बाबा साहब को मानने वाले हैं, लेकिन तुझ जैसे
जो संकुचित विचार के अहंकारी मानव है वो बाबा साहब के वजूद को, अस्तित्व को मिटाने चला है। तुमको शायद ये एहसास नहीं है कि तुम्हारा वजूद ही मिट जाएगा। इसलिए बाबा साहब से उनके अनुसरण में रहो, उनके शरण में रहो, उनको मानो, तब ये तुम्हारा गुजारा है। लेकिन बोला जा रहा है कि अगर बाबा साहब का मूर्ति लगेगा तो मनु का भी मूर्ति लगेगा। मनु ने न देश आजाद कराया है। हम तुमसे पूछते हैं, मनु ने न लोगों का जीना दुश्वार कर दिया, पशु से बदतर जीने पर मजबूर किया। मनु स्मृति, अब मनु का मूर्ति लगाओगे तो गृह युद्ध होगा। गृह युद्ध तो हम अब करेंगे, गृह युद्ध तुमसे। तुम लड़ना चाहते हो, लड़ाई होगी। हमारा भी समाज जग चुका है, संविधान के अंतर्गत है। और मैं यही बार बार कहना चाहता हूं कि हमें ब्राह्मण से लड़ाई नहीं, ब्राह्मणवाद और पाखंडवाद से लड़ाई है। जो इंसान से प्यार करता है उससे हमारी लड़ाई नहीं है। और इस देश में दो तरह के विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक विचारधारा गैर बराबरी चाहता है, एक विचारधारा समानता चाहता है, बराबरी। बताओ कौन गलत है? जो लोग में फर्क करता है, जो लोग इंसान में भेदभाव पैदा करता है, वो सही है? या जो समानता चाहता है कि हर लोगों को जीने का हक है, उसके कर्म के आधार पर, उसके योग्यता के आधार पर उसको पद, कुर्सी, सम्मान मिलेगा। ये नहीं जो चंदन टीका कर लिए, आप पढ़ल लिखल एक अक्षर है, ये नहीं है, पढ़ाई लिखाई से भेंट नहीं, आप पंडित जी बन गए। आरक्षण की बात करते हो, सबसे बड़ा आरक्षण तो तू ले चुके हो कि पंडित का औलाद पंडित है, चाहे पढ़ा लिखा हो नहीं, कितना भी अयोग्य हो, खाली जन्म से पूजनीय है ना, पूजनीय जन्म से। इतना ठगने का समाज को, इस देश को बहुत ठगे हो। देश तुम्हारे पोथी से नहीं चलता है, विज्ञान से देश चलता है। और जितना कर्मवादी बनोगे भैया, उतना ही तुम्हारे लिए भलाई है। और संविधान का कदर करो, संविधान के निर्माता का कदर करो। उनका ही देन है कि तुम अभी घर में भी सुरक्षित हो, तुम्हारी संपत्ति सुरक्षित है, तुम्हारे घर की बहू बेटी पढ़ लिख रही है। अपने घर की बहन बेटियों से पूछो कि लड़कियों को पढ़ने का अधिकार किसने दिलाया था? बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलाया था। अरे बेशरम, शर्म कर, अपना अहंकार को दिल से निकाल दे, हर इंसान का कदर करना सीख। इसका मतलब दूसरे इंसान को तू जानवर समझता है और अपने आप को श्रेष्ठ। तू काहे का श्रेष्ठ है? पंडित है। पंडित, तू पंडित, जो पढ़ा लिखा विद्वान होता है उसे पंडित कहा जाता है। पंडित का शाब्दिक अर्थ यह होता है। तब कोई भी समाज का लोग पढ़ेगा लिखेगा वो पंडित कहलाएगा। लेकिन तुम लोग तो जन्म सिद्ध अधिकार बना लिए हो कि जन्म लिए पंडित का बच्चा पंडित रहेगा। लेकिन हम लोग इसका विरोधी है। जो उसको योग्य रहेगा, जो पढ़ा लिखा विद्वान होगा वो पंडित होगा। स्वर्ग में पहुंचाता है पंडित, मुक्ति दिलाता है, पैसे बोल रहा है। स्वर्ग कभी देखा था? है न जिंदा में कोई गया और न मरने के बाद कोई वापस आता है। स्वर्ग तुम देखा है? तो यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ ना स्वर्ग में। वो भी टकला कहता है कि अम्बेडकर 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 करने से इतना अगर भगवान का नाम लेता तो स्वर्ग मिल जाता। तो उस बेवकूफ टकले को भी कह दो कि स्वर्ग यहाँ लोकसभा में क्या कर रहा है? जाए ना स्वर्ग में, यहाँ क्या उखाड़ रहा है?